नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। अग्निहोत्र के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। सबसे पहला जो कार्यक्रम इसमें अग्निहोत्र में होता है वो दीपक जलाना है। पहली चर्चा में हमने ये बताया था कि जब दीपक जलाते हैं तो ओम भू भुवः स्वः ये बोलते हैं। ये तीन महावृत्तियां हैं, ये परमात्मा के वाचक हैं वास्तव में। ये तीन यूं समझ ली कि जब हम दीपक जला रहे हैं तो हम तीनों लोकों का ध्यान कर रहे हैं। भू पृथ्वी लोक, भुवः अंतरिक्ष और तीसरा देवलोक। इन तीनों लोगों का ध्यान करते हो कि हे परमपिता परमात्मा, यहाँ पर जो अग्नियां हैं, पृथ्वी पर पार्थिव अग्नि, अंतरिक्ष में सूर्य विद्युत और देवलोक में सूर्य। इसी प्रकार से हम अपने दीपक को जलाते हुए हम ये महसूस करें, ऐसा प्रतीत हमें कि हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, हे परमपिता परमात्मा, जिस प्रकार से वो अग्नियां प्रज्वलित कर होती हुई सारे प्रकाशित कर रही सारे ब्रह्मांड को, उसी प्रकार से ये मेरी जो अग्नि आपने स्थापित की है वो अग्नि भी मुझे प्रकाशित करे। या यूं कह लीजिए कि इसके विषय में हम ये कह सकते हैं कि भू मैंने प्राण प्रदाता, भुवः दुख हरता, स्व सुख प्रदाता। तो तीनों परमात्मा के गुणों को ध्यान करते हुए हे परमपिता परमात्मा, आप हमें प्राण देते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं, सुखों को हम प्रदान करते हैं। तो जिस प्रकार से ये सारे गुण आप में है वो मैं इस अग्नि प्रज्वलित करके या ऐसे दीपक जलाकर आपको मैं ध्यान में कर रहा हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मुझ में ये सारे के सारे जो आपके गुण हैं वो मुझ में कृपा करें। और इसी प्रकार देखिए शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें कहा कि तीनों लोकों में अग्नियों का वास है, और इन अग्नियों के द्वारा ही हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, ये अग्नि जो हम स्थापित करेंगे, अभी दीपक जलाया है हमने और आगे जो अग्नि स्थापित करेंगे। तो अब देखिए पहला मंत्र कहाँ शुरू होता है। दीपक जलाने के बाद पहला मंत्र आता ओम सौदौरी भूमना पृथ्वी बरिमणा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्नि मन्ना दमन्ना धैया दधे। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपकी कृपा से महता या गरिमा में देवलोक के समान और पृथ्वी में विस्तार के समान इस प्रकार से हो जाऊं, और हम उस देव यज्ञ की आधार भूमि जो है किसकी, देव यज्ञ की, देव जो देवताएं हैं, देवता जितने भी हैं वो यहाँ पर यज्ञ करते हैं। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया इयम वही पृथ्वी देवी देवी यजनी। ये जो पृथ्वी है देवों की यजनी है, देव यज्ञ करने के लिए है। तो उस स्थान पर मैं अपना ये जो अग्नि है वो स्थापित कर रहा हूं। और इस प्रकार से हम जिस प्रकार से पृथ्वी सारी विस्तार कर रही है, श्रेष्ठता में विस्तार कर जाऊं मैं, और उसी को अपने आधारभूत मानकर उस पर हवन करना जब शुरू करते हैं तो ये करते हैं कि हम अपने आप को ये महसूस करें कि हम उस पृथ्वी के पृष्ठ पर ये अग्नि जला रहे हैं जहाँ पर देवता लोग ये हवन करते हैं। और वो हवन कैसा है, द्रव्यों का मतलब ये भक्षण करने के लिए, पाचन करने के लिए अग्नि है। और इसी प्रकार देखिए वो आगे मंत्र आएगा, वो थोड़ा और बताते हैं इसके बाद कि किस किस के लिए हमने प्रार्थना की जाती है। और दूसरा मंत्र जो आएगा अभी वो
बड़ा ही अच्छा। उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे थाम यम च अस्मिन् सदस्ते अध्यतरस्मिन् विश्वदेवा यजमानस्य सीदत। परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें, हे परमपिता परमात्मा, उद्बुद्ध स्वाग्ने, इस अग्नि को जलाओ। तो क्या हम अग्नि, जो भौतिक अग्नि है, उसको जलाने के लिए कह रहे हैं क्या? वो तो जड़ है। परंतु जब इसमें जब अग्नि की वो जब संविदा जो डाली हमने, जब वो जलना शुरू कर देती है तो उसमें अपने आप परमपिता परमात्मा के द्वारा अग्नि जो है प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि वो उसमें छुपी हुई है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा से प्रार्थना, है परमपिता परमात्मा, मेरे भी आत्मा को जगाइए। क्योंकि हम यदि देखें, तीन चीजें होती हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों को हम अपने अंतःकरण में जब इस बात को विचार करते हैं कि आदि भौतिक है, यहां पर क्या है कि जो यज्ञ का देवता कौन है? इंद्र। और जो सूर्य है वह आदि भौतिक जगत में सूर्य जो वो इंद्र है। इसी प्रकार जब आत्मा जो है अध्यात्म में, हमारी आत्मा जो इंद्र है, तो क्या कह रहा है? उद्बुद्ध स्वाग्ने, उस इंद्र को जगाते हैं उस सूर्य के द्वारा। उस आत्मा को जगाने के लिए हम कह रहे हैं उठो जागो। उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते, इष्ट पूर्ति के लिए संसृजे था। बड़े भव्य ढंग से हम उसका एक सृजन करें। और अद्यत रस्मिन विश्वदेवा यजमानस्य सीदत। जितने भी यहाँ पर यजमान बैठते हैं, कभी वे यजमान अकेला यज्ञ नहीं करता। कभी यजमान के साथ पत्नी होती है, और यजमान के साथ हम आह्वान करते हैं देवताओं का कि आइए बैठे यहाँ यज्ञ स्थली पर आकर और हमारे साथ यज्ञ कीजिए, तभी यज्ञ सफल होगा ना। अब कुछ लोग कह देते हैं क्या हुआ कि अग्नि देवता आ गए, वायु देवता आ रहा है, जलाना आ रहा है। उन लोगों ने इसको एक भ्रम पैदा कर दिया कि आदमी के रूप में आते हैं वो। देखिए, परमात्मा का स्वरूप कोई नहीं है, हम परमात्मा गुणों के अनुसार जानते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, जितने भी अपने देवता कौन कौन से हैं, जो देवता देवाद्वाद, दानाद्वाद, दीपनाद्वाद, ये आपने बताया, यहाँ से के बताया, परिभाषा बताई थी पहले बार। तो जो वायु है, जल है, अग्नि है, ये सब देवता है। इन सब का आह्वान करते हैं और वो हमारे पास बैठ जाते हैं आकर। वायु भी आती है, जल भी आता है, अग्नि भी आ रही है, और विद्वांसो ही देवा, विद्वान लोग हैं वो भी देवता है, वो भी बैठे हमारे साथ। जितने विद्वान लोग हैं, जितने वहाँ पर उपस्थित हैं, और फिर जितने पितृजन हमारे, पितृजन कौन? जो उपस्थित हमारे माता पिता हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, विद्वान जितने बैठे हैं, सभी इसी पितरों में आते हैं। और पितर जो गुजर गए उनके लिए पितर शब्द नहीं है वास्तव में, ये लोगों ने धारणा बना रखी है। तो इस प्रकार से हम आह्वान करते हैं कि आइए बैठिए, सब यजमान के साथ बैठिए और फिर यज्ञ कीजिए। और इसी प्रकार जब आत्मा का इंद्र जो हमारा है उसको जगा रहे हैं, आत्मा को जगा रहे हैं, तो जिस प्रकार से आत्मा उठती है अपने आप में, तो एक ऐसा अनुभूति होती है कि परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं। कभी भी जब हवन कीजिए, वैसे देखिए हवन तो वैसे आप सभी करते हैं, जब तक हम उनके अर्थों का मर्म नहीं समझते तब तक हम यज्ञ को सफल नहीं मान सकते। मंत्र बोल रहे हैं, परंतु उन मंत्रों का अर्थ हमें आना चाहिए, तभी जाकर वो सार्थक होता है, वरना सार्थक नहीं। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, एक साधारण तौर पर समझाने के लिए कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं। पहले हमने दीपक जलाया, उस दीपक उसके बाद अग्नि को स्थापित किया, स्थापित करने के बाद उसमें हमने आह्वान किया सब देवताओं के यहाँ बैठिए आकर, और फिर 3 संविधाएं लेते हैं। देखिए 3 संविधाओं से यज्ञ की आहुति करते हैं शुरू। संविधाएं 3 होती हैं, मंत्र 4 बोले जाते हैं।
ओम अयंतिमात्मा जात वेदस्य निधस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समेधाय स्वाहा। पहली आहुति, पहली समेधा जो वो अग्नि में हम स्थापित करते थे, क्योंकि जब उद्बुद्ध स्वाग ने बोला तो उस पर अग्नि प्रज्वलित होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद पहली आहुति जो उसकी समेधा रखी जाती है उसमें यह मंत्र बोला जाता है, अयंत इदमात्मा। ये जो इदम है, ये समेधा जो हम रख रहे हैं, इसमें अग्नि जो है ये आत्मा है उसकी। भौतिक तौर पर हम ये कह देंगे वो जो हमने समेधा रखी है वो यज्ञ की जलाने के लिए आत्मा उसकी, यज्ञ अग्नि को। परंतु वास्तव में ये देखा जाए, आध्यात्मिक तौर पर हम जाएं इस बात को, हर चीज़ का 2-3 पहलू होते हैं। तो उस हिसाब से हम अपने आप को ये भी समझे कि हम अपने आप को, आत्मा को प्रज्वलित करने के लिए, आत्मा को एक शिखर पर पहुंचाने के लिए, परमात्मा से जोड़ने के लिए हम कहते हैं कि ये तेरी आत्मा जो है हमारा ये इदम है। क्योंकि जब यज्ञ करते हैं तो हम यज्ञ भौतिक रूप में नहीं, यज्ञ तो हम कर रहे हैं आध्यात्मिक रूप में भी यज्ञ कीजिए। अयंत आत्मा जात वेदत से। अब जात वेद जो है क्या है? जात वेद जो अग्नि है ये वास्तव में इसके विषय में बहुत लिखा गया है। और जात वेद जो क्या है इसके बारे में बड़ा अच्छा थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जात वेद है क्या? ये परमात्मा और अग्नि दोनों का नाम ही जात वेद है। इसकी यास्क ने परिभाषा रखी है, या यूं कह लीजिए कि निरुक्ति जो हुई है, जातानि वेनम विदु, जातानि वेनम विदु, जिससे उत्पन्न सभी मनुष्य जानते हैं, जिसे उत्पन्न सभी मनुष्य जानते हैं। दूसरा, जाते जाते विद्यते वा, जो प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान है। पहली बात जानते हैं, और दूसरा जितने भी पदार्थ हैं उनमें सब में विद्यमान है। कौन? वो परमपिता परमात्मा, यह अग्नि कह लीजिए। जातवित्तो वा धन, जातवित्तो वा धन है, जिसके उपयोग से धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा? क्यों? परमात्मा की जब कृपा होती है तो हमें ऐश्वर्य में प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। अग्नि तो जो है वो वास्तव में, जैसे स्वामी दयानंद ने कहा कि इसका उपकार तभी होगा जब हम अग्नि को उस सारे अच्छे ढंग से उसका इस्तेमाल करें, प्रयोग में लाएं। और आगे, जात वेदो विद्या, जात वेदो वा जाता प्रज्ञान है, जो वस्तुओं का प्रकाशक है। ये विशेषताएं अग्नि में भी आती हैं और परमपिता परमात्मा भी आते हैं। और जातवेद जो है अग्नि, ध्योलोक का जो है अग्नि, उसका ये प्रतीक है। आगे क्या कहा? अयंतिमात्मा जात वेदस्य निधस्व वर्धस्व चेत वर्धय। बढ़ाइए कहता है किसको? चास्मान प्रजया, इससे प्रजया, प्रजा के वृद्धि कीजिए, पशुओं की वृद्धि कीजिए, भक्षणीय अन्न की वृद्धि कीजिए, अन्नादि भोगों को भोगने का सामर्थ्य वृद्धि कीजिए। इस प्रकार से ये ब्रह्म तेज जो है, ये 5 चीजें हैं वास्तव में, 5 की प्रार्थना की गई है। पहला क्या है? जात वेद से निधस्व वर्धस्व चेत प्रजया, प्रजा की वृद्धि को। अब कई बार प्रश्न उठता है कि जब प्रजा की वृद्धि है, यज्ञ तो ब्रह्मचारी भी करता है, गृहस्थ भी करता है और वानप्रस्थी भी करता है, तो क्या इनके भी प्रजा के मतलब आएगा संतति इसके पैदा करने के लिए? क्या संतति की वृद्धि है क्या? नहीं। जो चीज जिससे पैदा होती है उसी की वो प्रजा होती है। कैसे? ब्रह्मचर्य जो उसके क्या प्रजा है? उसका तेज, ब्रह्म वर्चस्व, ये उसकी प्रजा है, उसको बढ़ाएंगे। इसी प्रकार जब गृहस्थ है उसके संतति बढ़े, औलाद बढ़े, ताकि वो देश के काम आ सके, हमारे राष्ट्र के काम आ सके। और इसी प्रकार से हम जब वानप्रस्थ की बात करते हैं तो वहां पर क्या क्या वानप्रस्थ का क्या
क्या है, प्रजा क्या है उसकी, सारे अपने संसार को अपना ही बना लेना एक तरह से, वहाँ उपदेश देना लोगों को। उनका कार्य क्या है वानप्रस्थों का, कि ये उपदेश दें और जाकर प्रचार करें, सारा जितना हमारा अंतर ज्ञान है उसको आगे बांटते रहें। तो हमारी प्रजा वही कुछ है। तो यहाँ कहता है प्रजा जो बढ़नी चाहिए, और फिर पशुओं से भी वृद्धि होती है। गाय है, अब आजकल तो लोग इसका प्रयोग कम कर रहे हैं, क्या करें, इसका एक बड़ा ही वातावरण दूषित हो चुका है इस मामले में। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि कभी इन सबको सद्बुद्धि देना, ताकि हम जो शास्त्र में लिखा है गौओं की वृद्धि, और स्वामी जी ने तो गौ करुणानिधि लिखी इसलिए थी, परंतु हम तो उसके गौओं के पालन नहीं कर रहे, आज सिर्फ बातें कर रहे रहते हैं। तो गौओं की और पशुओं की वृद्धि होती रहे तो हमारी कृषि चलती थी, सारे पशुओं पर आधारित थी। और आजकल वो क्या, जब ये मशीनी युग आ गया है तो उसके पश्चात क्या हुआ, पशु बेचारे काम नहीं आ रहे कहीं और आवारा फिर रहे हैं, इसलिए हमारा दिन ब दिन एक हलास हो रहा। तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना के परमपिता परमात्मा मुझे प्रजा बढ़ाइए, हमारी पशुओं की वृद्धि कीजिए, ब्रह्म तेज की वृद्धि कीजिए। जब हम परमपिता परमात्मा की पूजा करते हैं, जब परमपिता परमात्मा स्तुति करते हैं, तो ब्रह्म तेज अपने आप में एक रास्ता मिल जाता है हमें अपने ब्रह्म तेजस्व को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे हम उस लाइन में जाएंगे, हमारी अच्छी, जैसे कहते हैं, वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हमारा जो कार्यक्रम जो है वो सारा सही रास्ते पर चलता है। अग्नि नय सुपथारा, इसी यही मतलब बनता है कि हम सुपथ पर चलें। और फिर भक्षणीय अन्न जो है, अन्न कौन सा जो भक्षणीय है, यज्ञ में चीजें वो डाली जाती हैं जो भक्षण करने के योग्य होती हैं। अब कई लोग क्या कहते हैं, जो मर्जी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है इसमें। अरे नहीं भाई, 4 चीजें निर्धारित की गई हैं, पौष्टिक होने चाहिए, सुगंधित होने चाहिए, रोग निवारक होने चाहिए। इसी प्रकार से हम यदि कुछ ऐसे ही चीज़ें डालते रहेंगे उसमें, तो जो भक्षण हमारे लिए है, उस अग्नि के जो भक्षण के लिए रखी हमने, वो प्रज्वलित होकर सारे संसार में एक ऐसा वातावरण पैदा, ऐसी गैसें उत्पन्न करके उस सारे वातावरण को, ये प्रदूषण से दूर करके स्वच्छ कर देती है। और फिर साथ में सामर्थ्य होना चाहिए, अन्नादि भोगों का सामर्थ्य। कुछ बहुत से लोग ऐसे जो हम खा रहे हैं, परंतु अन्न हमारा वहाँ पर नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से हम परमपिता परमात्मा से इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना की हमने। ये हमने पहली संहिता डाली है। इसके पश्चात दूसरी और तीसरी, ये दोनों संहिताएं जो हैं, दूसरी संहिता जो है वो 2 मंत्रों के साथ आएगी, और तीसरी संहिता जो है वो चौथे मंत्र के साथ आएगी। क्योंकि समय कम होता है, इसलिए इसका आगे विस्तार से वर्णन किया जाएगा। आज के लिए इतने बहुत है, और मैं समझता हूँ कि आप सभी इसका उपयोग करते हुए, सब समझते हुए यज्ञ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस यज्ञ को एक सार्थक रूप दीजिए, हर एक मंत्र का अर्थ समझकर उसको थोड़ा अपने मन में, दिमाग में बैठा कर चलिए। ओम शांति शांति शांति।